वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ लोग ना इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं जो कि इनकरेक्ट है। इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि ए और जे के दरमियान अगर डी आ जाए तो वो डी साइलेंट होता है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एडज्वाइंट, ना कि एडज्वाइंट। ए और जे के दरमियान जब डी आ जाए तो वो डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की तारीफ करता है, किसी की नाउन या किसी प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम हर डिग्री के लिए एरर्स डिटेक्शन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एरर्स इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने हमेशा देन लगाना है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के जरिए आप सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो किसी सेंटेंस में डबल यूज नहीं करनी। ही इज मोर स्ट्रांगर देन हिज ब्रदर, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक डिग्री कंपैरेटिव कौन सी है, स्ट्रांगर है, और उसके साथ आपने मोर भी लगा दिया है। तो अगर ऑलरेडी स्ट्रांगर कंपैरेटिव है तो उसके साथ आपने मोर नहीं लगाना, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी। तो क्या आ जाएगा, ही इज स्ट्रांगर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट है ही इज फैटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फैटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ही इज फैटर देन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आए और देन के बाद एनी आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, एनी आ जाए, तो उसके बाद एनी के बाद आपने हमेशा अदर लगाना है। कैसे, ही इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ही को भी क्लास के सारे बॉयज में इंक्लूड किया गया है, लेकिन अगर आप क्या लगाएंगे, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद एनी आ गया है या आल आ गया है तो उसके बाद आपने लगाना है अदर। अदर इसलिए लगाते हैं फिर वो हर एक से मवाजना करता है उस बॉय का। ठीक है। लेकिन अगर आप एनी के बाद अदर नहीं लगाते तो फिर वो जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी उनमें आ जाता है। कैसे, ही इज टॉलर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास, अगर आप गौर से देखें तो अब उसको तमाम बॉयज में इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, टॉलर देन एनी अदर बॉय या ऑल द अदर बॉयज इन द क्लास। एक और एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज मोर यूजफुल देन एनी सब्जेक्ट, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो वर्ड मैथमेटिक्स हो उसको दूसरे मजमून के साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स भी तो कोई सब्जेक्ट में ही आ जाता है ना, किसी सब्जेक्ट में आ जाता है, तो आपने इसका कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना है, एनी अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। ठीक है। जब ये यूज होंगी तो इनके बाद टू आएगा ना कि देन आएगा। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, एल्डर, ये कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है ना कि देन आता है। कैसे, ही इज मोर सीनियर देन आई, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे यहाँ पे सीनियर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसके साथ आपने मोर नहीं लगाना बल्कि क्या आएगा, ही इज सीनियर टू मी आएगा। सीनियर के बाद आपने क्या लगाना है, टू लगाना है। ही प्रेफर्स टी देन मिल्क, यहाँ पे प्रेफर्स कंपैरेटिव डिग्री है और ये ऐसी कंपैरेटिव डिग्री है जिसके बाद आपने देन नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, टू मिल्क लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेफर्स टी टू मिल्क। नेक्स्ट रूल है कि अगर कंपैरिजन जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान हो गया है, अगर दो सेम चीज़ों के दरमियान नहीं हुआ तो फिर आपने देन की बजाय क्या लगाना है, दैट ऑफ लगाना है। कैसे, इकबाल्स स्टाइल इज बेटर देन हाली, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इकबाल का स्टाइल बताया गया है और दूसरा किससे कंपेयर किया गया है, हाली से, सिंपल हाली से। अगर यहाँ पे होता है इकबाल्स स्टाइल इज बेटर देन हालीज स्टाइल तो फिर तो ये ठीक था देन, लेकिन यहाँ पे एक का स्टाइल बताया गया, एक का सिर्फ नेम बताया गया, स्टाइल नहीं बताया गया, दो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इकबाल्स स्टाइल इज बेटर देन दैट ऑफ हाली। नेक्स्ट है यूर पेन इज बेटर देन मी, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे
योर पेन का नेम आया लेकिन देन माई पेन नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे माई पेन आता तो फिर तो देन ठीक था, बट यहाँ पे मेरे बारे में मजीद मालूमात नहीं दी गई, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो क्या आएगा, योर पेन इज़ बेटर देन दैट ऑफ माइन। तो मैंने आपको बताया कि जब दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर किया गया है जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो उसके लिए आपने देन नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना है, देन दैट ऑफ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने रूल ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद एनी आ गया तो उसके साथ आपने अदर लगाना है, ठीक है। और जब कोई कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्टिव सेंस में यूज हुई है तो उसके साथ आपने क्या लगा देना है, दा लगा देना। कैसे, सलमा इज क्लेवर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, सलमा इज द क्लेवर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के यूज में। इसमें से आपने एरर डिटेक्ट करना है, वीडियो को आपने पॉज कर देना है और पिछले रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने एरर्स डिटेक्ट करने। कैसे, ही इज़ मोर स्ट्रांगर देन हिज ब्रदर। तो इसमें रूल ये लगा है कि कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में एक बार यूज़ होती है, यहाँ पे कितनी बार यूज़ हो चुकी है, दो बार, एक मोर और एक स्ट्रांगर। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ स्ट्रांगर देन हिज ब्रदर, ठीक है। दूसरा है द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ बेटर देन लाहौर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इधर है क्लाइमेट ऑफ मुल्तान और इधर सिर्फ लाहौर है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि क्लाइमेट ऑफ लाहौर, ठीक है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई ना, क्लाइमेट ऑफ मुल्तान और इधर सिर्फ लाहौर। तो क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज बेटर देन दैट ऑफ इज बेटर देन, इसके साथ क्या लगाना है, दैट ऑफ लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी टाउन इन पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, द पॉपुलेशन ऑफ कराची, ठीक है। इधर नहीं बताया गया कि, अगर आप गौर से देखें, सॉरी, तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद देन है, और हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन है और उसके बाद एनी आ जाए तो उसके साथ आपने अदर लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एनी अदर टाउन इन पाकिस्तान। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर लवलियर देन स्विट्जरलैंड। तो क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज लवलियर। पहली तो बात यह है कि यहाँ पे मोर नहीं है बल्कि क्या है, लवलियर देन दैट ऑफ स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर आर मोर नैरोअर देन इस्लामाबाद। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर आर नैरोअर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स का नेम नहीं है इस्लामाबाद के साथ, ये मुख्तलिफ शय हो गई है, ठीक है। और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आपने देन के बाद देन दैट ऑफ लगाना। इसमें दो एरर हैं। पहला एरर ये है कि यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई हैं। हालांकि हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस में एक कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, तो यहाँ पे मोर को आपने एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना है। अ नोबल मैन प्रेफर्स डेथ देन डिसऑनर। तो आपने एक बात गौर से देखने की, यहाँ पे प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर यूज होता है और इसके बाद देन नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, टू लगता है। तो क्या हो जाएगा, डेथ टू डिसऑनर, ठीक है। यहाँ पे आएगा ही सीनियर टू मी, सॉरी ही सीनियर देन मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सीनियर टू मी। पोएट्री ऑफ कीट्स इज स्वीटर देन मिल्टन। यहाँ पे कीट्स की पोएट्री के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे मिल्टन की भी पोएट्री के बारे में उसको बताया, देन द पोएट्री ऑफ मिल्टन। तो यहाँ पे वो तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, देन दैट ऑफ मिल्टन। ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव, टॉलर भी कंपैरेटिव, और एक कंपैरेटिव यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एरर्स इन द यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इंग्लिश ग्रामर रूल्स स्टार्ट किए हुए हैं और उनका ये हमारा 16वां लेक्चर था, 16 लेक्चर था। अपने पिछले 15 लेक्चर में हमने नाउन और प्रोनाउन के हर टाइप के एरर्स को डिटेक्ट किया था, हर टाइप को। आज हमने स्टार्ट किया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की पहली जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हमने एरर्स को डिटेक्ट किया है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरलेटिव को, उससे के बाद कॉमन जो एरर है एडजेक्टिव में वो डिटेक्ट करें। तो हमारी ये लेक्चर सीरीज हमारे इंग्लिश ग्रामर के तमाम रूल्स को कवर करेगी, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर आपको 1 MCQ पेपर की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करें। और इसका आपको ये फ़ायदा कि हर टॉपिक के रूल्स पढ़ने के बाद उसकी आपको एक एक्सरसाइज करवा दी जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रैक्टिस किया करेंगे और उसके बाद देखा करेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या करेक्शन करवाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।